एक दूसरा व्यक्ति आपके अंदर से प्रकट होगा, आपके अंतर मन में, वो कहेगा सावधान खड़ा रहे, जाने दे, जाने दे। जो वो जाने दे कहेगा आपको, तुम्हारा काम है खड़े रहना, चाहे मर जाओ हिलना नहीं है, इसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले, गालियां देना हो, जूते मारना हो, गोली मारना हो, आप खड़े हैं। जो वो कहता है कि खड़ा रहे, तुम्हें खड़ा रहना चाहिए, वही मौन पावर होती है। वो होती है आत्मशक्ति, जो आपके अंदर से निकल के आपकी मेन पावर को प्रकट करती है। जब आपकी मेन पावर बाहर आती है, उसमें क्या होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी मौन की शक्ति की, मौन की पावर की। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और इस पर क्लियर बात थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि मौन आखिर क्यों ज़रूरी है जीवन में और किस तरह का मौन काम करता है। मौन से साधारण में समझेंगे तो मौन, जैसे ही आप मौन होते हैं, आपका मस्तिष्क चलना शुरू करता है। वाणी का मौन, मुंह बंद करना होता है। इसके साथ हम जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत वर्क होता है हमारे पास और हमारी बहुत सारी इंद्रियां काम करती हैं। तो उन सब के मूल में जो कहानी होती है वो होती है हमारे मस्तिष्क की। और जो हमारा मस्तिष्क होता है वो संपूर्ण प्रकृति से कनेक्ट होता है, जमीन से लेकर आसमान तक विचार की कनेक्टिविटी होती है। इसको हम कैसे समझें। हमारे जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, खासकर वे समस्याएं जिसे हम कहते हैं हमारा स्वभाव, हमारा आचरण। पिछले में मैंने चर्चा की थी कि मौन प्रकृति विपरीत संघर्ष है। प्रकृति का मतलब है हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव और वातावरण। इसके विपरीत हमको जंग लड़नी होती है। जैसे हम अक्सर, आपने देखा होगा कि व्यक्ति के जीवन में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन इंद्रियों की चर्चा आपने बहुत ग्रंथों में सुनी होगी, बहुत लोगों से सुनी होगी, बहुत सारी किताबों में पढ़ी होगी। पर आज मैं जो यहाँ बता रहा हूँ वो आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा और किसी व्यक्ति ने बताया नहीं होगा आपको। मैं इसकी गारंटी लिख के दे सकता हूँ। ये केवल अनुभव का विषय है और मेरे बताने से ये बात निश्चित रूप से आपको पूरी तरह समझ में नहीं आने वाली। पर अगर मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप उसको कर पाते हैं तो ये आपके दिमाग को बिल्कुल खोल के रख देगा पूरी तरह। और सारी चीज़ें ऐसे क्लियर होंगी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। और आप खुद से बात करेंगे, चीज़ें दिखाई देंगी। और मैं जो रहस्य खोल रहा हूँ वो खोल रहा हूँ सिद्धियों का रहस्य। प्रकृति में आपने पिछले सुना होगा कि लोगों के पास असीमित सिद्धियाँ थीं, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ थीं जिनसे कुछ भी किया जा सकता था, जैसे पानी पे चलना और बहुत सारे ऐसे काम। मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, ज़्यादा समय लग जाएगा। ये वर्तमान जीवन की चर्चा करते हैं। ज़्यादातर इन चीज़ों पर लोगों का भरोसा नहीं है और ये टोटल मनोवैज्ञानिक है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है जो मतलब जरा सा भी जिसमें भ्रम हो, जरा सा भी आडंबर हो। ये केवल मन का काम है, विचारों का खेल होता है। जो जीवन में उथल पुथल होती है, जो कामों में अवरोध होता है, जो मस्तिष्क में तनाव होता है, ये हमारी केवल दिमाग की एक्टिविटी है, विचारों का खेल है। इसको हम थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि रोज़ शाम को 6:50 से 7:05, 15 मिनट आपको मौन सावधान खड़े होना है। खड़े होकर आपको ये चिंतन करना है कि मैंने पिछले 24 घंटे में शरीर से, मन से क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। जी एक बात। अब देखिए क्या होता है कि इस काम को जब आप करेंगे तो इस काम को करते हुए आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। मौन क्या होता है, कैसे होता है, ये कोई एक काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाए। इसमें समय लगता है। बहुत बड़ी चीज़ जब अर्जित करनी होती है, बहुत बड़ी सफलता चाहिए होती है, उसके लिए बहुत बड़ा त्याग, बलिदान, परिश्रम लगता है।
ये काम आपको जीवन भर करना है, क्योंकि आपको जीवन भर शांति, जीवन भर सुख, जीवन भर सफलता चाहिए। और जीवन भर अगर ये चीज़ें चाहिए तो जीवन भर इस काम को अनवरत करना होगा। अब इस काम में पहली जो चीज़ लगती है, जिसके बगैर इसकी शुरुआत नहीं होती है, वो होती है दृढ़ता। बिना दृढ़ता के इस काम को नहीं किया जा सकता। इस काम के लिए ज़रूरी होता है आदमी की मजबूत इच्छा शक्ति और उसका दृढ़ होना। अगर वो दृढ़ है, मजबूत है, तो उस काम को वो कर सकेगा, रुक सकेगा, उस पर टिक सकेगा। और अगर वो टिक गया, रुक गया, तो निश्चित रूप से वो इस काम को कर पाएगा। ये एक बात, जैसे समझिए इसको थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मैं एक निश्चित समय पर खड़ा हूँ, साइलेंट खड़ा हूँ, उसी समय कोई व्यक्ति आता है, कोई मेरा विरोधाभासी हो, सामने खड़े होकर मुझे जोर जोर से गालियाँ देता है, मैं मौन खड़ा हूँ, सावधान खड़ा हूँ, तो मेरे दिमाग में जो, मेरे कानों में जो आवाज़ जाएगी, उसकी जो गालियाँ जाएंगी, जो अपमान सम्मान का जो भाव होगा, वो एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा। कोई आदमी सामने से आपको गालियाँ दे, कोई उल्टी सीधी बातें करता है, कोई कुछ भी बोलता है, तो भाव एक्टिवेट होगा। पर ये काम आपको क्या कहेगा, खड़ा रहे। अगर आप हिलते दुलते हैं, कुछ बोलते हैं, चालते हैं, तो आपका ये 650 7-5 का जो 15 मिनट का मौन से चिंतन है, ये नहीं कर सकेंगे आप। और अगर आप सावधानी से संत खड़े होकर इस काम को कंटिन्यू करते रहते हैं, तो सामने वाले की बात का असर आप पे नहीं होगा। असर होगा तो गारंटी आपको बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और अगर बेअसर हुआ, तब आप 15 मिनट निश्चित रूप से खड़े रहेंगे। ये एक बात हो गई। अब इसकी थोड़ा और गहराई में जाइए। हम, एक व्यक्ति इस काम को मौन सावधान खड़ा कर रहा है, सामने वाला गाली दे रहा है, एक काम आप कंटिन्यू कर रहे हैं, 24 घंटे का काम देख रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है तो आपका ध्यान भटकेगा। एक दूसरा आप व्यक्ति आपके अंदर से प्रकट होगा, आपके अंतर मन में, वो कहेगा सावधान खड़ा रहे, जाने दे, जाने दे। जो वो जाने दे कहेगा आपको, तुम्हारा काम है खड़े रहना, चाहे मर जाओ, हिलना नहीं है, इसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। गालियां देना हो, जूते मारना हो, गोली मारना हो, आप खड़े हैं। जो वो कहता है कि खड़ा रहे, तुम्हें खड़ा रहना चाहिए। वही मौन पावर होती है, वो होती है आत्मशक्ति, जो आपके अंदर से निकल के आपकी मेन पावर को प्रकट करती है। जब आपकी मेन पावर बाहर आती है, उसमें क्या होता है, वो कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती है, कोई ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है जो उसमें कह दूँगा आसमान से कोई सिद्धि है, कोई भगवान आपके अंदर से निकलता है। बताने वालों ने इसे आत्मा और परमात्मा की कनेक्टिविटी बताया। ये भी संभव, इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि जब आत्मा निकलती है तो परमात्मा से कनेक्ट होती है, सच में होती है। जो ये एटमॉस्फेयर है, जो पूरी दुनिया आप देख रहे हैं, जो वातावरण है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इसे आप कह सकते हैं विश्व, विश्व आत्मा, विश्व स्वरूप, विश्वंभर, कुछ भी कह दीजिए। ये जो कुछ आँखों से दिख रहा है, ये सब कुछ वही है, सारा मिलके एक है, और उसी में हम हैं। हमारा काम है इसे समझना। हमारे जीवन की जो चिचड़ हैं, जो तनाव हैं, जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो इसकी एक्टिविटी के विपरीत है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो चीज़ें डाली गई हैं, जो हमें नियम कानून और सिद्धांत बताए गए हैं, वो इस वातावरण के एकदम विपरीत हैं। प्रकृति ने हमें सीधा साधा बिल्कुल जैसी प्रकृति है वैसे ही बनाया। हमारे मस्तिष्क में विरोधाभास है, हमारे विचारों में विरोधाभास है। इस विरोधाभास को हल करने के लिए ज़रूरत होती है मौन की सिद्धि की। और मौन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे लोग महीनों सालों घंटों मौन बने रहेंगे। कुछ मिलेगा, ज़्यादा चिंतन चलेगा, ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा विचारेगा, ज़्यादा बात नहीं करेगा, तो आधी चीज़ें तो रुक जाएंगी उसकी, पर पूरी नहीं रुकेंगी। मौन पूर्णता का मतलब होता है पूरी तरह मौन, मतलब वातावरण से जो एक्टिविटी हो रही है उसका रुक जाना, बेअसर हो जाना। कोई भी चीज़, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो इंद्रियां जो सुनी है ना, इनको जीता नहीं जाता। ये गलत तरीका है, ये अवरोध है। जितना आप इनको प्रेशराइज रोकने की कोशिश करेंगे, ये उतनी ज़्यादा भमकेगी। ये आपके दिमाग का काम है। ये चीज़ें दिमाग में होती हैं, विचारों में होती हैं। इनकी ज़रूरत विचार को है,
वास्तविकता में किसी को नहीं है। कोई काम आम नहीं होता है, ये दिमाग का विषय है और दिमाग का नशा है। जितना इसके बारे में सोचेंगे, जितना इसको रोकेंगे, ये और ज़्यादा चलेगा। सेम को क्रोध होता है, सेम लोभ होता है, सेम मोह होता है, सेम अहंकार होता है। ये सारी चीज़ें विचार का विषय हैं, वास्तव में है ही नहीं। न इनको रोका जाता है, न इनको टोका जाता है। इनके लिए ज़रूरत होती है इनकी समझ की। देखिए विषय बड़ा अजीब है। अगर आपको दुनिया की दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, बट मैं यथार्थ बता रहा हूँ आपको, 1001% सही बता रहा हूँ आपको कि ये केवल विचारों का विषय है। और विचारों के निरंतर चिंतन मंथन से, मौन का मतलब होता है आप एक एक चीज़ को, एक एक बिंदु को उसके आखिरी छोर तक तोड़ के जाएंगे। जैसे पत्ता गोभी होता है, उसके आप पुरत पे पुरत खोलते चले जाइए। आपका मन गया किसी की तरफ, आप आकर्षित हुए, क्यों हुए, कहाँ इसकी ज़रूरत थी। आप पहले सोचेंगे कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा क्या। जवाब मिलेगा नहीं मरेंगे साहब, बल्कि और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। फिर इसकी कहाँ ज़रूरत है, फिर ये मेरे दिमाग में क्यों आया। तो आपको पता चलेगा कि ये लोगों ने बताया, ऐसा मैंने देखा, ऐसा मैंने सुना, ऐसा कहा जाता है। अब विचार का स्वभाव होता है, जैसे ही आप विचार को रोकेंगे कि मुझे ये काम नहीं करना है, तब भी तो आप सोच रहे हैं ना उसके बारे में। ये मनोविज्ञान है और यही अध्यात्म विज्ञान होता है। अध्यात्म का मतलब होता है गहन, जितनी गहराई में चले जाएंगे। और इससे कैसे जाएंगे, उसके लिए ज़रूरत होती है निरंतरता की, बिना किसी अंतर के। निरंतर का मतलब ये नहीं होता है कि लगातार, बिना किसी अंतर के आप इस काम को कर रहे हैं 6, 50, 7, 5 पर 24 घंटे की तेज तर्राक भड़बड़ वाली दिनचर्या में आप एक समय बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, अचानक से मौन हो जाएंगे। मौन सावधान। फिर आप वाणी से मौन नहीं होंगे, आप हाथ पैर सारी संपूर्ण इंद्रियों से मौन होंगे। ये मौन पूर्णता की दिशा में कदम होगा। जैसे ही जैसे आप मौन होते चले जाएंगे, आपकी वृत्तियाँ, आपका भाव, आपकी एक्टिविटी मौन होती चली जाएगी। वैसे वैसे आप प्रकृति के रहस्य खोलते चले जाएंगे। जैसे जैसे प्रकृति के रहस्य खोलते चले जाएंगे, आश्चर्यजनक सिद्धियाँ और सफलताएं आपको समझ में आने लगेंगी, आपको दिखने लगेंगी। और ये जो प्रकृति है ना, इसका आप उपयोग कर सकते हैं अपनी इच्छानुसार। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर करने में और इसको समझने में, इसका उपयोग करने में ये कतई अजीब नहीं है। ये कोई मंत्र सिद्धि नहीं होती है कि लगातार किसी मंत्र को पढ़ने के बाद आप प्रकृति के इस तत्व का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल समझ है। जिस दिन आप इसको समझते जाएंगे, एक दिन आप खुद को प्रकृति से मिला देंगे। आप में इसमें भेद नहीं रहेगा। जिस दिन इसमें आप में भेद नहीं, जैसे दो लोग आपस में, दो लोगों की मित्रता इतनी हो जाए कि दोनों एक हो जाए, तब उसकी सारी चीज़ें आपकी, आपकी सारी चीज़ें उसकी। वो आपको, आपकी हर एक चीज़ को चाहे जैसे इस्तेमाल कर ले और आप उसको चाहे जैसे। वैसे ही कनेक्टिविटी, जब आप मौन को पूरी तरह जान, मौन पूर्णता को प्राप्त, मौन की पूर्णता जैसे जैसे उसके करीब होते जाएंगे, वैसे वैसे आप प्रकृति से कनेक्ट होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे कनेक्ट होते चले जाएंगे, प्रकृति की सारी जो कनेक्टिविटी है उसको आप अपने हिसाब से बनाना शुरू कर देंगे। इसके विषय में मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी आगे चल के आपको। जिस व्यक्ति ने मुझे ये काम बताया था, हालांकि जिसने ये खोजा था उसने मुझे नहीं बताया, ये भी मुझे इनडायरेक्ट किसी के द्वारा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो किसी ने मुझे बताया। पर जो वो व्यक्ति थे जिस काम को करते थे, जिसकी वजह से ये काम इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ 6, 50, 7, 5, उनके बारे में मैं बताऊंगा तो पूरी दुनिया आज की तारीख में भरोसा नहीं करेगी। और एक दिन ज़रूर बताऊंगा, और जल्दी बताऊंगा। एक बड़ी अजीब बात है, वो उनके पास कुछ इस तरह की सिद्धियाँ थी जो इस युग में होना असंभव है। मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत कठिन है उन चीज़ों पर भरोसा कर ले, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ प्रमाण प्रैक्टिकली हैं, पर ये जीवन से जुड़ा है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है। तो ज़रूर कोशिश करिएगा और करते रहिए 6, 50, 7, 5 पर मौन निश्चित चिंतन, और देखते रहिए इस चैनल को, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।